आपको याद है जब गुम्बद गिराया गया, आपको वो वक्त याद है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उस विषय को लेकर पी कल्याण सिंह की सरकार तो चली गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने उन्हें फ़ोन किया था कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बोला हालात तो ये हैं कि गुम्बद में डैमेज हो गया है लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। क्या आपको लगता है उस समय जो हालात बने थे और कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, बीजेपी की 3 सरकारें और बर्खास्त कर दी गई थी? अमीश, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं श्री राम जी के लिए हजारों सत्ताएं न्यौछावर कर सकता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अमीश जी, जिनके लिए सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। सत्ता का सत्य यह है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े उत्सर्ग, इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ा त्याग और तितिक्षा, उसका ये प्रतिफल था। और मैं समझती हूं कि कोई संगठन, कोई संस्था की योजना नहीं थी अमीश जी, ये तो नियति और नियंता के द्वारा निश्चित की गई योजना थी। एक एक कार सेवकों के भीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हों, वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं हुआ, वो नियति के द्वारा निश्चित था। कैसे कार सेवक राघव के रणंजय बन गए और माधव के धनंजय बन गए, जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी और लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी। लेकिन वो घटना घटी और उसके बाद उसकी भूमि के अंदर मंदिर के साक्ष्य प्रकट हो गए। राम जी की लीला थी। और मैं तो अमीश जी सदैव एक ही बात कहती हूं कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये वो संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, और आज हम हैं सिद्धि के द्वार पर। जी।